अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हाकिम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लाया हूँ जो कि रायल ट्यूब के बारे में। आज हम इस वीडियो में रायल ट्यूब के प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। रायल ट्यूब क्या होती है, इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, यूज और कॉम्प्लिकेशन क्या है। अगर ये सब कुछ आपने जानना है तो मेरी ये वीडियो आप एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करते हैं कि रायल ट्यूब क्या होती है। रायल ट्यूब को एनजी ट्यूब भी बोलते हैं, यानी कि नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को। इस ट्यूब को हम नाक के जरिए या मुंह के जरिए पेशेंट के स्टमक में डालते हैं। ये जो एनजी ट्यूब है ये पीवीसी की बनी होती है और सिलिकॉन की भी बनी होती है। इस एनजी ट्यूब की लेंथ जो है वो 100.5 सेंटीमीटर तक होती है। ये अगर एनजी ट्यूब के पार्ट्स की बात करें तो ये जो एंड आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं पेशेंट एंड, और ये जो आपको होल नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं मर्फी आई, और ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं मार्किंग। ये 1 नंबर, 2 नंबर, ये नंबर जो नजर आ रहे हैं इसको बोलते हैं मार्किंग। और ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको, ये अंदर ब्लू लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं रेडियो ओपिक लाइन। ये जो लाइन नजर आ रही है इसको बोलते हैं रेडियो ओपिक लाइन। और ये जो एंड नजर आ रहा है इसको बोलते हैं रेंज पोर्ट विद लॉक। रेंज पोर्ट विद लॉक, ये वाले एंड को। अगर हम साइज की बात करें यूट्यूब के साइज क्या होते हैं तो ये 8 इंच से लेकर 20 इंच तक होती हैं। अगर इसके कलर की बात करें तो ये कलर में जो 8 नंबर की एनजी ट्यूब है वो ब्लू कलर की होती है, और अगर 10 नंबर के एनजी ट्यूब की बात करें तो वो ब्लैक कलर की होती है। अगर 12 नंबर के एनजी ट्यूब की बात करें तो वो व्हाइट कलर की होती है। अगर 14 नंबर के कलर की बात करें तो वो ग्रीन कलर की होती है। और जैसा कि ये एंटी ट्यूब जो मेरे पास है ये 16 नंबर की है, और इसका जो कलर है यहाँ से पता चल रहा है ये ऑरेंज कलर की है, और ये 16 नंबर की है। अगर 18 नंबर की एंटी ट्यूब की बात करें तो वो रेड कलर की होती है, और अगर 20 नंबर की एंटी ट्यूब की बात करें तो वो येलो, उसका कलर होता है येलो। उसके बाद बात करते हैं कि एंटी ट्यूब क्यों डालते हैं। तो एंटी ट्यूब ऐसे पेशेंट जिनको न्यूट्रिशन की जरूरत हो, या उनको फीडिंग की जरूरत हो, या सक्शन करनी हो उसके स्टमक से, स्टमक को एम्प्टी करना हो, या मेडिकेशन करनी हो, कोई मेडिसिन देनी हो, तो इस स्थिति में भी हम पेशेंट के एंटी ट्यूब डालते हैं। या ऐसे पेशेंट जो जहर खा के आ जाए, जिनको जहर पॉइजनिंग हो, तो उस सूरत में भी पेशेंट को एंटी ट्यूब डाल सकते हैं। एंटी ट्यूब हम पेशेंट के, जैसा कि सर्जरी करनी थी पेशेंट की, तो उस सूरत में पेशेंट का एनपीओ करना था, यानी कि स्टमक को एम्प्टी करना था, उस सूरत में भी हम पेशेंट को एंटी ट्यूब डाल सकते हैं। एंटी ट्यूब डालते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। पेशेंट को ख्याल रखना है कि पेशेंट के नोज से ब्लीडिंग ना होना शुरू हो जाए, या पेशेंट की जो एंटी ट्यूब है वो ट्रेकिया में न चली जाए, या पेशेंट के जो एंटी ट्यूब है वो स्केल की तरफ ना चली जाए। बाद सूरत में जो एंटी ट्यूब है स्केल की तरफ भी चली जाती है। इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और जो एंटी ट्यूब किन पेशेंट को नहीं जाने, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। ऐसे पेशेंट जिनको स्केल की इंजरी हो, या हेड या नेक की इंजरी हो, या एसोफेगस का कोई कैंसर हो, तो इस सूरत में पेशेंट को एंटी ट्यूब नहीं डालनी चाहिए। एंटी ट्यूब डालते हुए हमें किन चीजों की जरूरत होती है, किन औजार की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें सर्जिकल ग्लव चाहिए, क्योंकि ये सर्जिकल ट्यूब एंटी ट्यूब होती है, तो इसको इसलिए हम सर्जिकल ग्लव्स का इस्तेमाल करेंगे। स्टेथोस्कोप होनी चाहिए, रेंजोस्कोप होनी चाहिए, जेलोकिन जेल होनी चाहिए, मेगल फोर्सेप होने चाहिए, जिसकी मदद से हम एंटी ट्यूब को स्टमक में डाल सकते हैं। बॉल होना चाहिए, किडनी ट्रे होनी चाहिए, स्टिकिंग होनी चाहिए, जिसकी मदद से हम एंटी ट्यूब को फिक्स कर सकते हैं। साथ में पानी होना चाहिए, और ये 60 सीसी की सिरिंज भी आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आपको इस वीडियो में रायल ट्यूब यानी एंटी ट्यूब के बारे में बताया कि एंटी ट्यूब का प्रोसीजर क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके यूज और कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।